बोला हमसे एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट आयताकार होता है इस तरह से, ठीक। और इसने ये बोला है जो हमारे पास जो इसका विकर्ण है छोटी भुजा, माना छोटी भुजा वो x मान लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो है x और ये 60 मीटर अधिक है तो x प्लस 60 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, ये भी x मीटर। और इसने बोला जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो x प्लस 30, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है इसमें, हमें पता है कि भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास। और दूसरी बात ये स्टूडेंट इसमें A B C और ये D स्टूडेंट, ये इसमें हमारे पास एक ये 90 एंगल होगा क्योंकि आयत में 90 एंगल बनते हैं और ये बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम। तो यह AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। AC की वैल्यू इसमें x प्लस 60 का वर्ग बराबर AB की वैल्यू x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें फॉर्मूला खोलेंगे हम तो x स्क्वायर प्लस 60 का हो जाएगा 3600 और प्लस 60 दूनी 120 x, तो ये x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 30 दूनी 60 x प्लस x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब स्टूडेंट हमारे पास x स्क्वायर इधर है प्लस का तो हम इन सबको इधर लेके जाते हैं तो इधर बचता है 0। तो x स्क्वायर प्लस स्टूडेंट ये 120 है, हम इधर को ले जाएगा तो माइनस का 120 x हो जाएगा। तो 60 में से 120 माइनस का जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 60x, ठीक। और ये हमारा 3600 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो, और ये प्लस के 900 तो ये माइनस के 2700, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हमें करना है x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर 0, ठीक। ये हमारे अभिष्ट समीकरण आ चुके हैं। अब करना क्या हमें इसमें x का मान निकलना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें फॉर्मूला यूज करना सही में 1/2a, ठीक। b की वैल्यू हमारा माइनस 60, ठीक, प्लस माइनस 60 का वर्ग माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू माइनस 2700, ठीक, बटे 2 गुणा 1, ठीक है स्टूडेंट। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 60 प्लस माइनस, ठीक, और 60 का स्क्वायर जाएगा 3600, ठीक, और ये माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4 7 28, ठीक, 4 दूनी 8, 8 हो तो 10 और ये 00, ठीक है स्टूडेंट, बटे 2। तो स्टूडेंट 60 प्लस माइनस आ जाएगा ये और ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 जुड़ेगा तो, और 8 और 6 14 का 4 3 और 1 4, ठीक है स्टूडेंट, और ये 0 बटे 2। 60 प्लस माइनस स्टूडेंट ये है हमारे पास 120 का स्क्वायर, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा तो बटे 2। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, 60 प्लस 120 बटे 2, 60 माइनस 120 बटे 2। तो स्टूडेंट ये तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यूज आएगी हमारे पास माइनस में, ठीक, तो इसे तो इग्नोर करेंगे, इस वाले को लेंगे हम। तो 180 बटे 2, 2 ने 18 है तो ये 90 है, ठीक। x की वैल्यू हमारे पास आई 90 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, 90 मीटर। अब स्टूडेंट इसने ये पूछा हमसे, भुजाएं पूछी हैं, देखते हैं इसमें सवाल में क्या पूछा इसने हमसे। इसने पूछा हमसे तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो खेत की जो छोटी भुजा है हमारे पास, छोटी भुजा हो गई हमारे पास x बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा जो हो गई हमारे पास, बड़ी भुजा वो है हमारे पास x प्लस 30, यानी कि x की 90 प्लस 30 बराबर 120, ठीक है स्टूडेंट, 120 मीटर, और यही हमारा आंसर है। आर्मा क्वेश्चन, इसमें बोला 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हम करते हैं इस क्वेश्चन को। 12वां है, माना
प्रथम वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। और दूसरे वर्ग की भुजा वो मान लेते हैं हम y, ठीक है स्टूडेंट। तो इसने ये बोला है जो हमारे पास दोनों वर्ग हैं उनके ये रहा, उनके वर्गों के का क्षेत्रफल का योग। तो क्षेत्रफल होगा इनका, जो क्षेत्रफल निकल के आएगा एरिया, इसका क्षेत्रफल तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। और इनका योग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वो दे रखा है स्टूडेंट हमारा 468, ठीक है स्टूडेंट। ये दे रखा है, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है इसमें, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, दूसरी हमारे पास ये तो आ गई पहली कंडीशन, ठीक। इसने बोला है कि परिमाप, तो परिमाप होगा स्टूडेंट इसका परिमाप तो होगा 4x, क्योंकि 4 गुना वर्ग की भुजा होता है। और इसका भी परिमाप यही होगा 4y, ठीक। तो परिमापों का अंतर बोला 4x माइनस 4y बराबर 24 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें करना है 4 से भाग देना, तो x माइनस वाई बराबर 6, ठीक। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ से तो स्टूडेंट यहाँ से y इधर को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस वाई, ठीक। समीकरण नंबर सेकंड। तो यहाँ से हम क्या करते हैं x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक। 1 में रखने पर तो एक समीकरण ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा y 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला खोलेंगे 36 प्लस वाई स्क्वायर और 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y और 468 इधर आ जाएगा प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0, ठीक। 2y स्क्वायर प्लस 12y और 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 3 गए 3 और ये 4 माइनस का, ठीक है, बराबर 0। तो स्टूडेंट 2 का भाग जा सकता है इसमें, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक्के 12 बराबर 0। तो स्टूडेंट अब इसमें हम फॉर्मूला आ सकते हैं कोई सा भी, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है स्टूडेंट। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू हमारे पास 1 और सी की वैल्यू माइनस 216, ठीक है स्टूडेंट, बटे 2 गुणा 1, ठीक। यह माइनस 6 प्लस माइनस 6 के बाद 36 माइनस प्लस 4 सिंह 24 का 4 और 4 कम 4 4 2 6 और 4 दूनी 8 864 बटे 2, ठीक। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6 प्लस माइनस 6 4 10 की 0, ठीक। और 6 3 9 10 की 0 8 और 1 9, ठीक, बटे 2। तो माइनस 6 प्लस माइनस, तो स्टूडेंट ये हमारे पास 900 का स्क्वायर का 30 का, ठीक, बटे 2। तो एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस 6 प्लस 30 बटे 2 और माइनस 6 माइनस 30 बटे 2। तो इसको तो करेंगे हम इग्नोर क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक। और ये हो जाएगा हमारे पास 24 बटे 2, 2 से ही 12 बार कटेगा ये। तो स्टूडेंट हमारे पास y की जो वैल्यू आई वो आई 12, ठीक। अब समीकरण हम रखते हैं 1 में 2 में रखने पर y का मान, ठीक है, 2 है हमारे पास ये, ठीक। x बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 12 बराबर 18, ठीक। तो x का मान आया हमारे पास 18 मीटर, ठीक है। प्रथम वर्ग की भुजा, ठीक है।
12, ठीक। और दूसरे वर्ग की भुजा जो आएगी हमारे पास वो आएगी y। y बराबर हमारे पास कितना है, y बराबर है हमारे पास 12, ठीक, मीटर। यही आंसर है स्टूडेंट हमारा। ये है हमारे पास अगला 13वां क्वेश्चन। इसने बोला है क्या ऐसी आम की बगियाना बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। माना बगिया की चौड़ाई, ठीक है, वह x मान लें और लंबाई इसकी होगी दुगनी, ठीक है, 2x। अब इसने ये बोला हमसे कि ये पूछा संभव है या नहीं है, और उसका क्षेत्रफल दे रखा 800 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, क्षेत्रफल, ठीक, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक तरह का आयत है, ठीक है स्टूडेंट, आयत का क्षेत्रफल, और ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी बराबर 800 ये दे रखा है। तो L की वैल्यू x और b की वैल्यू हमारे 2x बराबर 800, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा, या वहीं रहने देते हैं 800 ये, ठीक। x स्क्वायर बराबर 800। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये पता लगाना है कि ये बगिया संभव है या नहीं है, ठीक। तो ये बट्टे ये हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कटेगा 400 से, 400, ठीक। तो x स्क्वायर बराबर 400, ठीक। हम 400 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400, ठीक, बराबर 0। तो स्टूडेंट ये बात हम कैसे पता लगाएंगे, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। यदि स्टूडेंट d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 से आती है, 0 आती है, तो ये हमारी बगिया संभव है, अदरवाइज नहीं है, तो ठीक है। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास, b है ही नहीं यहाँ पर क्योंकि x की टर्म तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0, ठीक, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 400, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 चौक 1600। तो स्टूडेंट ये d की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, प्लस में आ रही है, ठीक, यानी कि 0 से बड़ी, तो बगिया तो संभव है, ठीक है स्टूडेंट, संभव है। हमें निकालना है अब देखो यहाँ पे हमें इसकी भुजा निकालनी है, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, ठीक। एक्स स्क्वायर बराबर ये 400 इधर हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दोनों तरफ रूट चढ़ा देना है, ठीक, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये प्लस माइनस आ जाएगा, और ये 400 है 20 का स्क्वायर, ठीक है, तो 20 आ गया। तो हम प्लस की वैल्यूज लेंगे क्योंकि माइनस में कभी भी कुछ नहीं आता, मतलब लंबाई चौड़ाई गुणा लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ये कभी नहीं आते, तो ये प्लस में आएगा 20, ठीक। तो ये तो आ गई हमारे पास चौड़ाई, ठीक, 20 मीटर, और लंबाई जो आएगी वो आएगी हमारे पास 2x बराबर 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। यही हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो पार्क होगा वो आयत के रूप में होगा, और हमें पता है प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो इसमें माना आयत की लंबाई तो हमने मान ली L और चौड़ाई मान ली हमने B, ठीक है, चौड़ाई मान ली हमने B। अब स्टूडेंट हमें पता है कि इसमें इसने ये बोला है कि उसका जो परिमाप है वो कितना 80 मीटर, ये 2L प्लस B बराबर 80 मीटर, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है इसमें। और सेकंड इसने ये बोला है कि क्षेत्रफल, ठीक है, L इंटू बी वो है हमारे पास 400 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, L प्लस B बराबर 80/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ठीक, यानी कि L प्लस B बराबर 40, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको तो मानते हैं हम समीकरण 1, ठीक, और ये हो जाएगा हमारे पास L इंटू बी बराबर 400,
ठीक, और ये हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारी समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से L निकालना है। L बराबर 40 माइनस बी। ठीक, समीकरण नंबर 3। ठीक है, L का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखना है हमें। ठीक है, तो समीकरण 2 है हमारे पास ये, तो L की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस बी इंटू बी बराबर 400। ठीक, अब ये हो जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर बराबर 400। ठीक, हम बी स्क्वायर को ले आते हैं दूसरी तरफ और इससे भी सबको, तो इधर तो हो जाएगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस 400। ठीक, तो इसे कर लेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस 400 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसमें हमें बी का मान निकालना है इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, गुणन विधि से कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस, देखो जोड़ने पर आना चाहिए हमारे 40 और गुणा करने पर 400, तो यार 20 माइन प्लस 20। ठीक, बी प्लस 400 बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 20b और माइनस 20b प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कर लेंगे b, तो b माइनस 20 और यहाँ से माइनस 20, ये b माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0, तो b माइनस 20 और b माइनस 20। ठीक है स्टूडेंट, बराबर 0। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास दोनों मतलब जो भी करेंगे b बराबर 20 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, b माइनस 20 बराबर 0 और b माइनस 20 बराबर 0। ठीक, तो b बराबर हमारा 20 आ जाएगा और यहाँ से भी। ठीक, तो b तो आया हमारे पास 20। अब b का मान, b बराबर 20 किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, या 2 में रख लें या 1 में, किसी में रखते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 3rd में रख लेते हैं बजाय 1 के। ठीक, 3rd ये हमारे पास, तो L की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो L बराबर 40 माइनस 20, तो L बराबर कितना आ गया हमारे पास, 20 मीटर। ठीक, और B बराबर कितना है हमारे पास, 20 मीटर। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। ठीक है।